अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:45 और 8:45 का टाइम का मतलब है हमारे यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो रही है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं हल्की फुल्की वॉइस ओवर कर दूँ। तो मैं ये कह रही थी कि हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए और टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सबको, अगर हम खुद ठीक होंगे तो दूसरे को भी टाइम दे सकेंगे, अपने घर को भी टाइम दे सकेंगे, अपने बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे, अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सकेंगे। तो हम जो है अपने आप को मैं टाइम देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बच्चों को मैंने क्या है स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और अब मैं आई हुई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सुकून लेने के लिए। ये है पार्क और मैं पार्क के आसपास बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इस टाइम जो मौसम है वो बहुत ही नाइस हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को टाइम दूं, क्योंकि जो इंसान 1 घंटा भी अपने आप को टाइम नहीं देता तो फिर वो इंसान ना हुआ, वो फिर किसी और कैटेगरी में चला गया। ये समझ गए होंगे मेरी बात। तो इस तरह अगर जो इंसान अपने आप को टाइम नहीं देता, 1 घंटे का भी टाइम नहीं देता ना, तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि आजकल जो दौर है वो बहुत भाग दौड़ का दौर चल रहा है और इंसान जो है परेशानी में, हर बंदा आपको सुनने में आएगा, यहाँ तक कि बच्चे भी आपको सुनते हुए नजर आएंगे कि हमें डिप्रेशन हो रही है। तो पहले तो हम देखेंगे कि डिप्रेशन की वजह क्या है। नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि इंसान जो है दिल में उदास रहता है, हर वक्त उदास रहता है, वजह बेवजह। बेशक वो चल रहा है या उसके साथ अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो वो जो है वो उदास रहता है। तो कोशिश कीजिए कि इस उदासी से निकलने के लिए आप ना कुछ अपने लिए एक्टिविटी अपनाइए। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि वो मनफी सोचता है हर चीज़ के बारे में। कुछ भी हो अपने बारे में वो फिर एक आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाके वो एक नाकाम इंसान बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है, कोई इंसान कितना भी उसके साथ अच्छा कर रहा होगा लेकिन वो उसके बारे में मनफी सोचेगा, हर चीज़ के बारे में मनफी सोचेगा। उसे अपने अजीज अकारब रिश्तेदार तमाम लोगों से उसे उसे बुरे लगने लग जाएंगे। वो उनसे उनके लिए हर किसी के लिए मनफी सोच रखेगा। और जो नंबर 3 है वो ये है कि उसे अपने किसी काम में जो है वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा, यानी शौक ख़त्म हो जाएगा उसे किसी भी काम में, और वो हमेशा से उदासी उसकी इर्द गिर्द जो है उसका पीछा ले लेगी, समझे। तो ये डिप्रेशन की वजहें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और चौथी वजह जो है वो एक बड़ा पॉइंट है, वो ये है, हाँ, वो ये कि वो हर काम हर टास्क में अपने आप को कसूरवार समझेगा, मुजरिम समझेगा, और वो कहेगा कि भाई ये इसी में मेरा कसूर, और मैं तो कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, मैं गलत हूँ, मैं रोंग हूँ। इस तरह वो बुज़दिली की तरफ जाता चला जाएगा इंसान। इसकी एक और वजह ये भी है डिप्रेशन की। और एक और मेन वजह ये है, 5वीं वजह जो है वो ये है कि चौथी वजह तो मैंने आपको बता दी। 5वीं वजह ये है कि वो दिन भर काम करे या ना करे, अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करेगा, और इतनी उसके अंदर थकावट होगी कि उसके अंदर कमज़ोरी होने लगेगी, और उसके ऊपर डिप्रेशन की वजह से बीमारियां अटैक करने लगेंगी। उसकी जो बॉडी है ना वो उसका साथ नहीं देगी, ठीक है ना, ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएगी उसकी बॉडी ही, ठीक है ना। और ये मेन वजह हैं इन डिप्रेशन की, जिसकी वजह से इंसान जो है वो भागने लग जाता है हर एक्टिविटी से, लोगों से, माहौल से। तो और फिर इसके एक और नंबर 6 जो पॉइंट है वो ये है, वो ये दिन भर सोचता रहेगा कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। सोचते सोचते वो काम नहीं कर सकेगा, वो थकावट और नाकामी की वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सोचता रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाएगी। और रात जब उसके ऊपर जब वो रात होगी तो उसको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी, और नींद ना आना जो है वो डिप्रेशन की मेन वजह है। जो लोग नींद नहीं करते ना, तो ये मेन वजह है। नंबर 7 पॉइंट है, जो कुछ लोग होते हैं इतने उदास हो जाते हैं, इतने
थकावट बॉडी की महसूस करने लग जाते हैं बेवजह की, अपने आप को थकावट महसूस करने लग जाते हैं कि उनका बार बार दिल में सोच आती है कि बस अब मर जाना चाहिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का, और इस ज़िंदगी से हमें क्या मिला। तो कुछ लोग तो अपने आप को इस तरह कह के गिरा लेते हैं अपने आप को ना। और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है इस सोच की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और उनका वज़न बढ़ जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको भूख नहीं लगती तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये दोनों सूरतों में दोनों जगह होता है। और ये अगर इन तमाम ये पॉइंट हो बंदे में तो वो डॉक्टर से ज़रूर रजू करे, और उसको चाहिए कि अगर इनमें से तमाम पॉइंट हैं किसी में तो वो इस टाइम डिप्रेशन का शिकार है, और अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्ती वो डॉक्टर जो हैं टैबलेट वगैरह देते हैं जिससे हम निकल जाते हैं डिप्रेशन से। तो अब इसका इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज क्या होना चाहिए। इसका इलाज ये है कि आप योगा कीजिए। योगा सबसे अच्छा जो है इसका इलाज है। और अपने आप को मसरूफ़ रखिए, अपने आप को फ्री नहीं कीजिए जो दिमाग फारिग रहे आपका। और एक और बात कि आप बैठ जाएं, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को अंदर बाहर लीजिए, अंदर बाहर इस तरह लेंगे। पहले तो आपको ज़रा मुश्किल महसूस होगी, आप आलती पालती मार के बैठ जाएं, और फिर इसके बाद आप इस तरह की 10 दफ़ा दिन में अगर आप ये करेंगे ना एक्सरसाइज, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। योगा करें, योगा करने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। और अपने दोस्तों को फ़ोन करें, अपने दिल की बातें कहें, और वॉक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप टैबलेट नहीं लेंगे और आपको ज़रूरत नहीं है टैबलेट की, तो आप ऐसे कीजिए कि आप ना वॉक कीजिए। वॉक जो है इंसान के जो हार्मोन होते हैं, इंसान को बॉडी के हार्मोन होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। वॉक ज़रूर कीजिए, वॉक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जो ड्रामा सीरीज़ आते हैं वो आप देखना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि आप ड्रामा देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, तो इन चीज़ों से आपको आपके जो हार्मोन होते हैं ना वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर, और आपका माइंड भी चेंज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मेरी कोई जानने वाली थी, उनको ऐसे ही हुआ था कि डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप सिनेमा जाइए, सिनेमा जाके वीडियो फिल्म वगैरह देखिए। तो वो देखती थी जाके, तो उसको काफ़ी हद तक है ना फ़र्क पड़ा था। और इसके अलावा सिनेमा जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन होगी, माहौल अच्छा होगा, दिमाग थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है ना। और अपनी बीमारी का जो है ना हर किसी के सामने अपना रोना नहीं रोइए, क्योंकि कोई भी दुनिया में मुखलिस नहीं होता। सब जो हैं वक्ती तौर पे आपकी बात तो सुन लेते हैं, या तो वो आपके लिए बातें बनाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो खुश होते हैं अंदरूनी तौर पे आपकी कैफियत देख के। हर बंदा जो है दुनिया में मुखलिस नहीं होता। तो ये आप ज़रूर बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का, मेरा और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, एक्सपीरियंस गुजरा है। तो वो लोग जो होते हैं वो वक्ती तौर पे सुन लेते हैं, लेकिन पीछे से खुश होते हैं कि अच्छा है चलो इस कंडीशन में बंदा है। तो दूसरी और एक और मेन चीज़ है, वो ये है कि अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी करने से आपके जो हार्मोन वगैरह हैं वो सेट होते हैं, आप डिप्रेशन से भी निकलते हो, और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, अपने आप को बहुत ही ठीक महसूस करते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताना ज़रूरी थी। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन से निकलना, और आप इलाज डॉक्टर से ज़रूर करवाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर टैबलेट दे देंगे और आप आदी हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर जो कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन की टैबलेट देते हैं, तो आप वो डिप्रेशन की टैबलेट खा के आप बहुत ही हल्का और अच्छा महसूस करेंगे। कुछ टाइम बाद वो फिर आप छोड़ दें उन टैबलेट्स को, और घूमें फिरें, एंजॉय कीजिए लाइफ का। आप हर हफ्ते जो है घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि घूमने फिरने से क्या होता है, इंसान जो है फ्रेश होता है। इंसान जहाँ जाता है ज़रा सा माहौल चेंज होता है, तो वहाँ जाके उसने देखना होता है, उसका माहौल घर से निकलता है, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर इसके अलावा आप मैगज़ीन पढ़िए, अपनी बुक्स पढ़िए। बुक्स सबसे अच्छा इंसान का दोस्त होती हैं। बुक्स जो होती हैं बहुत अच्छी चीज़ होती हैं।
ये आपको मैंने इतने सारे जो है ना, इतने सारे हल बता दिए हैं। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इस तरह कीजिए कि अगर आपको फैशन तो पसंद होगा, आपको मेकअप तो पसंद होगा, जब आप बुक्स नहीं पसंद कर रहे तो आपको दूसरी तरफ तो होगा ना आपका रुझान। तो अपने फैशन मैगज़ीन मंगवाइए। और दूसरी बात ये है, उनकी जो मेकअप के जो मैगज़ीन होते हैं वो मंगवाइए। क्या फ़ैशन में चल रहा है, क्या आजकल ट्रेंड में है, तो आप ये तमाम ट्रेंडेड चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपका रुझान इस तरफ है तो अपनी तरफ ये चीज़ें मंगवाइए, मैगज़ीन मंगवाइए, सीडीज़ मंगवाइए, ऑनलाइन देखिए आप कि क्या फ़ैशन चल रहा है। तो इन चीज़ों से इंसान का जो है ना माइंड बहुत ही अच्छा चेंज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए आप में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी। और दूसरा ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखिए, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है। और कुछ नया कीजिए, कुछ नया कीजिए, जैसे यूट्यूब बना रहे हैं या फिर आप कोई सोशल वर्कर हो जाते हैं, या तो फिर आप किसी की मदद कर रहे हैं, या तो फिर आप किसी की, ज़रूरी नहीं है पैसों से ही मदद की जाए, इंसान जिस्मानी तौर पे भी मदद कर सकता है। किसी को पानी पिला दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, ये भी हेल्प में शुमार होता है ना, किसी की मदद करने में शुमार होता है। तो आप इस तरह कीजिए, आप यकीन कीजिए आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी, आपके दिल में सुकून आ जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा ना महसूस होगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप समझेंगे कि आप बल्कि पता है क्या, कोई आप किसी की मदद करते हैं ना तो उसके दूसरे की जिसकी मदद कर रहे होते हैं ना, उसके दिल से दुआ निकल रही होती है और वो दुआ आपका सुकून बन जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपने कोई नेकी की है जिसकी वजह से किसी ने आपको दुआ दी है और आपका अंदर से दिल खुश हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा होता है। सदका दीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ें इंसान को बहुत सुकून देती हैं, बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेशन से निकल जाता है, ज़िंदगी में आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं। दुआएं तो दुनिया में हर कदम पे कामयाबी के लिए हमारे ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें हम इंसान की ज़िंदगी पे असरात, बहुत अच्छे असरात डालते हैं। और जहाँ तक वॉक का ताल्लुक है, वॉक तो बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, डिप्रेशन हो या ना हो, वॉक 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 वॉक। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने पाँव गर्म रखिए और दिमाग ठंडा रखिए। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या वो होता है कि अपने पाँव गर्म रखिए और दिमाग ठंडा रखिए। यानी आप जितनी वॉक करेंगे इतना डिप्रेशन से निकलेंगे, आप इतनी परेशानियों से निकलेंगे। आप थकेंगे, आपकी बॉडी थकेगी, आपका जो है बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आप यकीन जानिए ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है वॉक का। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग में बहुत ज़रूरी अच्छी होती है वॉक। यहाँ पर हमारे यूके में बहुत सारे जो गोरे हैं वो वॉक कर रहे होते हैं।